जी की फतेह। जब लो नहीं पाग लिलारी उदर, तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। नाहं जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणबत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक बरदो आलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, अमृत वेले दे दीवाना दी आप हाज़री भर रहे हो। जिहड़ी अमृत वेले कथा लड़ी विचार सिख रहत मर्यादा दे अनुसार जिहड़ी अरदास असी करते हैं, उस अरदास का पहला हिस्सा जिन्हों असी कहीए, जिहड़ी पौड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने उचारी है, उस हिस्से की उस पौड़ी की विचार आप संगतां दे नाल सांझ पै रही है। इस पौड़ी नूं असी कल तक जिथे ये विचार चुके हाँ, गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासैं हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। अर्जन हर गोबिंद ते श्री गुरु हर राय साहब जी दे सिमरन नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने हुक्म किया। गुरु अर्जन साहब जी की विचार कल नूं आरंभ की सी। आओ ये लड़ी अगां तोरीए। जिन्हें का आप गुरदरबार विच मौजूद हो, कोई भी रसना वांझी ना रहे। विचार आरंभण तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करिए। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं हिरदे विच वसाइए और जिहड़ियां असीसां गुरु अर्जुन साहब जी नूं माता जी ने दित्तियां, उस असीसां सदके सतगुरु जी ने जिन्ना क इस धरती ते वड्डा परोपकार किया, वो कोई भी नहीं कर सकिया। सुरतियां दे विच गुरु अर्जुन साहब जी नूं चेते करो, फतेह अर्ज करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी, जे गुरु रामदास जी कहते हैं कि जाओ लाहौर की धरती ते जाओ, रिश्तेदारां सरीकियां च विआह है। पृथ्वी चंद कहंदा
कि सतगुर जी गर्मी बड़ी है, मैं नहीं जा सकांगा। महादेव कहते कि साडा की दुनियादारी ते रिश्तेदारियां दे नाल संबंध, असी निर्लेप हाँ। ते जद गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं आख्या ते महाराज कहते कि ये तो खुशी का दिहाड़ा है पिता गुरु जी, जे तुसी कदी ये भी आखोगे कि लाहौर की धरती ते जाके सिर देना तां भी आप जी का यह पुत्र कदी पैर पिछे नहीं करेगा। बाणी का बचन हुक्म मनिया होवे प्रमाण, तां खसमै का महल पाए सी। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी हुक्म मनते ने, पर पृथ्वी चंद अहंकार करते ने, उच्चा बोलते ने। गुरु रामदास जी शब्द भी उचारते ने, काहे पूत झगरत हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसै न आप, खिन में छोड़ जाए बिख्यार रस तौ लागै पछताप। श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जी लाहौर तो वापस आउंदे ने, गुरता गद्दी दी तैयारियां कीतियां जांदियां ने। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी गुरु अर्जुन साहब जी नूं गुरता गद्दी का ऐलान करके गोइंदवाल साहब की धरती ते अपने पंजपूतक शरीर नूं त्याग के पंजां तत्तां विच मिला के ते जोत गुरु अर्जुन साहब विच टिका जांदे ने। उत्थे जिक्र है गुरु नानक अंगद अमर गुरु रामदास हर पै गयो। ते अगला जिहड़ा जिक्र है उहदे विच एक इल्ज़ाम लगाया गया पृथ्वी चंद वालों गुरु अर्जुन साहब जी के उत्ते कि गोइंदवाल साहब की धरती ते अर्जुन जी ने साडे पिता गुरु रामदास जी नूं मार दिता है। गुरता गद्दी की भुख के पिछे गुरु रामदास जी नूं खत्म कर दिता है। ते भट्टां नूं इह उचारना पिया पृथ्वी चंद के बाबत कि इस धरती ते कोई ऐसा जमिया नहीं जिहड़ा गुरु नूं मार सके। और ये भी आख्या कि गोइंदवाल की धरती ते भट्ट मौजूद सन, क्योंकि गोइंदवाल साहब की धरती ते भट्ट आए, इहदा इतिहास बाणी विचों मिलदा है। गुरु अमरदास जी के सन्मुख उन्होंने शोभा की सी कि रहो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखोए पंडित मिठे। बरस एक हाँ फिरों किने ना परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। उथे फिर जिक्र किया कि जेड़ा इस धरती ते कहंदा है, इल्ज़ाम लाउंदा है कि गुरु अर्जुन साहब जी ने इयों कीता, वो ते इलवंत जगत जस संचरियो, सो कवन कह श्री गुर मोयो। कौन कह सकता है कि गुरु इथों चले गए, जां गुरु मैं लफ्ज़ वरत दियाँ मरदे ने? कोई नहीं मरिया। जे पृथ्वी चंद जे धरती दे लोग देखना चाहते ने गुरु रामदास किथे ने, तो फिर ये बचन पढ़ो, पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। वो सच जिहड़ा वरत रहा है गुरु रामदास के जिहड़े हिरदे च वरतिया, वो हुण पंजवें जाबवें श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के हिरदे विच वरत रहा। तो भट्टा ने कहा जिन्ना चिर तक चंगे भाग नहीं ना, उन्ना चिर तक तुहानू गुरु अर्जुन साहब जी की बख्शिश, उन्हां दी ताकत, उन्हां दी समर्था, उहदा तुहानू पूर्ण रूप विच पता नहीं लगेगा, शंका ही करते रहोगे। पर जिस दिन भाग चंगे हो गए, उस दिन तुसी की तुहाडा सारा परिवार कईयां नू तुसी तार दोगे। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। जिन्ना चिर तक चंगे भाग नहीं, उन्ना चिर तक समर्थ गुरु, पूरे गुरु सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की खुशी कोई लै नहीं सकता। जब लो का मतलब जद तक मस्तक ते चंगे भाग ना प्रगट होण, तां असी धक्के ही खांदे रवांगे। पर जिस दिन भाग चंगे हो गए, फिर फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगते लाए।
जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत धायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। कल युग दे दुखां कलेशां रोगां सोगां इत्थे दे जिन्ने प्रकोप ने माया दे कल युग वाली माया दे प्रकोपां विच असी गोते खा रहे सां। कदी लब लोभ काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ ध्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, बूढ़त मतलब डूबते जा रहे सां। लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबै केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठुला। तित सरवरड़े पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियले डुबदे हाँ असी वेख रहे हैं साडे सामने भी डुबदे जा रहे ने कई ते साडी भी असी भी उसी कतार ते खड़े हाँ। साहिब जी भट्टां जी दी ये बड़ी बख्शिश है साहिब गुरु अर्जुन साहब बाबत। कहंदे सुनो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं। कहंदे कदी भी माड़े कर्मां दे लेखे मिटदे ही नहीं पे सन। सोचदे हाँ चंगा करिए सोचदे हाँ बंदगी इबादत करिए फिर कोई ना कोई कलेश उठ खड़दा है। फिर ना चाह के कोई ना कोई वितकरा खड़ा हो जाता है, कोई दुख आ जाता है। कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो पछताउंदे फिरदे सां। कब हूँ मिट है नहीं रे बचतायो। तो फिर जिक्र किया तत् विचार यह मथुरा। तो भट्ट मथुरा कदे कला बाणी उचारण वाला नहीं है। भट्ट मथुरा वो भट्ट है जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब जी की पहली जंग में शहीद भी होए ने। ये वो भट्ट ने कला जिहड़ा बाणी उचार के कलम दे नाल नहीं ते नाल उन्होंने जिथे कलम फड़ी है उथे हाथ दे विच तेग भी फड़ी है, तेग भी वाई है। तत् विचार यह मथुरा जग तारण कहो अवतार बनायो। गुरु अर्जुन साहब ते तारण वस्ते आए ने। जग तारण को अवतार बनायो सारे जपो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। ना संकट ना गर्भ जूनियां ते ना अगे जाके क्या है कि किसी तरह का दुख रोग सताएगा। संकट जोन गर्भ ना आयो। गर्भ का इत्थे भब्बा नहीं है। गर्भ का मतलब है अहंकार, अहंकार दे दुख। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने बड़ियां बख्शिशां वरताइयां। भावें कि गुरता गद्दी ते बहिंदियां सार पृथ्वी चंद आया ते पग नूं खो लैंदा। गोइंदवाल की धरती ते ये सारे वेख रहे ने। उत्थे बेदी बैठे ने, त्रिहण बैठे, भल्ले बैठे, सोढी बैठे होयो क्यों ना सारे उत्थे सन। ते आके कहंदा बाबा बुढ़ा जी नूं कि तुसी भी अर्जुन वल हो गए, तुहानूं ये पता होना चाहिए कि ये पग वड्डे नूं मिलनी चाहिए जे मेरा हक है। खून लगा पग। गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा कोई नहीं इनू खो लैण दिओ, क्योंकि गुरु अर्जुन साहब जी कोल शस्त्र बड़े डाढे ने। जिथे गुरु अर्जुन साहब कोल गरीबी का खंडा है ना, खंडा है, उस खंडे अगे कोई टिक नहीं सकता। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रैन छारी। ऐसा खंडा जिहड़ी सारियां दी रेणुका बन के रहना सिखाउंदा है। एडी बरीक उहदी धार है कि दुनिया समझ नहीं सकती। गुरु अर्जुन साहब कहंदे कोई नहीं ले जाण दो इनू पग। पग खो के लैके जान लगा तो बाबा बुढ़ा ने कहा पगां दे नाल कोई रहमतां नहीं मिलदियां। जे रहमतां देखड़ियां ने तो गुरु रामदास पिता ने पहले ही टिका दित्तियां गुरु अर्जुन साहब दे विच। इनू कौन खो सकता है? इनू कोई नहीं खो सकता। पर तछ हृदय गुरु अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो अंदर है। और धरण गगन भट्ट जी ने भी ये कह दिता कि जे हुणे भी शंका है तो फिर भी सोच लो। धरण गगन नव खंड में है जोत स्वरूपी रहो भर। जोत दी दात जोत दी जुगत ते गुरु अर्जुन साहब जी विच टिक गई है, वो तो भर ही गई है अंदर दात। कौन तू खो के लै जाएगा? धरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन परतख हर। आ जपो ना, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन परतख हर आख्या भट्ट जी ने।
कि अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत जगमग करके जला दी गुरु रामदास जी ने। एक ज्ञान का सागर अंदर प्रगट कर दिता। जिहड़ा गुरु अर्जुन साहब कोल आएगा उहदे अंदर टिका मिलेगा, उहदे अंदर खाली भी भरे जाणगे। एक नहीं, फिर कई तरह के हौले किए गए। सुलही चढ़ के आया, सुलभी चढ़ के आया, बीरबल ने कबूल बोले। चार जिहड़े इस धरती के कवि सन, पीलू, छज्जू, कान्हा, शाह हुसैन, उन्होंने सरकारे दरबार चुगलियां कीतियां। चंदू ने किड्डा कुछ किया, इत्थों तक कि बाकी सारे ते बाहर दियां गल्लां, भावें खुसरो की बगावत होए, भावें जहांगीर होण, पर जिहड़े अंदर घर दे अंदर सके भरा ने जो माड़ा काम किया वो सब तो डाढ़ा सी। पहला गुरु अर्जुन साहब जी दे महल, जिन्हां दे सिर जिहड़े कदी केस धो के केस हरे कर रहे सन ते पानी दियां छिटां पृथ्वी चंद की वोटी दे शरीर ते पईयां, ते पृथ्वी चंद की पत्नी ने बहुत कबूल बोलिया, बहुत माड़ा बोलिया, बहुत ज़्यादा हद कर दी बोलण दी। पर निमरता की मूरत माता भानी जिहड़े टिके रहन, उन्होंने माता भानी जी ने ना कबूल बोलिया, जर गए अंदर। पर गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा कि बाकी सारी गल्लां ते ठीक ने, पर हुण घर दे विच औलाद चाहिदी है, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। फिर गुरु अर्जुन साहब जी ने कृपा की, विध बनाई, भावें गुरसिखां नूं बख्शिशां, भावें उच्ची पदवी गुरसिखां नूं बख्शी, पर आख दिता कि गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये दात जिहड़ी है ना, ये उस गुरु नानक साहब जी दे दर दी है। सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। जम्या पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। दसी मासी बालक जन्म लिया, ये जिक्र किया। कहते बच्चे आम करके 9 महीनों विच पैदा होंदे ने, ते कई बच्चों नूं पहला डॉक्टर कह देंगे कि खतरा है, सर्जरी करके बच्चों नूं जन्म देना पेगा। 7वें महीने भी 8वें महीने भी। तुसी पुराने ग्रंथ पढ़ो, पुरानियां बातां पढ़ो, तुहानूं ये हैरानी होएगी कि कुछ ऐसे खास इस धरती ते रूहां आईयां ने जिहड़ी 10 महीनों बाद जन्म लैंदियां ने। उन्हां विचों गुरु अर्जुन साहब जी ने कहा 10 मासी बालक जन्म लिया। 10 महीनों बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी का इस धरती ते प्रकाश होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे उत्ते फिर पहले फफे कुटनी एक फत्तो दाई। पृथ्वी चंद कहंदा तेरे घर दौलतां दे अंबार ला दांगा, अपने शरीर ते जहर ला के लै जा ते धक्के नाल बालक हरगोबिंद नूं पिला देणी दुध अपना। बस वो बहुत सख्त बड़ा करड़ा जहर ला के अपने शरीर ते गई। बालक गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं वो दुध पिलाउण दा जतन करदी है, अपने सीने नाल लाउण दा जतन करदी है। बालक रोंदे ने, माता जी आके कहंदे क्यों धक्का करदी है फत्तो, क्योंकि ये दाई कोई नवी नहीं आई सी। मैं तुहानूं फिर दसदा, ये दाई गुरु हरगोबिंद साहब जी की सेवा विच पहले ही सी, बड़े चिर तो। जद वो क्योंकि हुण उन्होंने जहर चढ़ना शुरू हो गया अंदरों, उहदे पिंडे ते जहर इन्ना करड़ा लग्या, वो बालक दुध ना पीए, नेड़े ना आए। उन्हें तो सिर्फ स्पर्श कराउणा सी गुरु हरगोबिंद साहब जी का मूँह, जद नहीं किया तो उन्होंने जहर चढ़ना अंदरों शुरू हो गया। उन्हें चीकां मारनियां शुरू कीतियां। माता जी कहंदे की होया पुत्तो? कहंदे माता जी सच तो यह है, मैं जहर लैके आई सी बालक नूं मारन वास्ते, पर पता नहीं रब नूं की पाउंदा, ये जहर लगदा मैनू चढ़ना शुरू हो गया। वेंदियां सार कहंदे वो धरती ते डिग गई ते उत्थे ही खत्म हो गई। तो फिर उन्हें मरदे मरदे कह दिता पृथ्वी चंद, जिहड़ा इतिहास कहंदा है कि ये कुछ। दूसरा जिहड़ा हल्ला कराया गया, वो हल्ला कराया गया सपेरे वालों। सपेरे नूं पैसे दे के कहा गया गुरु हरगोबिंद बालक नूं डंग मरवाउणा है। बाकी सारियां गल्लां ते ठीक, पर यह सिखर सी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे उत्ते हमलियां दी गल। तीसरी गल सी दही दे विच जहर घोल के देण दे।
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਮਣ ਮੋਇਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਮਣ ਮੋਇਆ ਹੋਈ ਕੈ ਸੂਲ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਡਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਥਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਹੈ। ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਛਾਟਾ 6 ਹਰਠਾ ਖੂਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਸੀ। ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਛਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ 6 ਹਰਟਾ, ਹਰਟ 6 ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੂਹ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1-2 ਹਰਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਪਰ 6 ਹਰਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਛਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੇਚਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੋਗ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਬੌਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ, ਇਹ ਧਾਨਕ ਰੋਗ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਭਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਆਇਆ ਔਰ ਨਰੋਆ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਰੋਆ। ਇਹ ਨਰੋਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੇਚਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਿਆ, 19 ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਦੀ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਚਕ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਰੋਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਣ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਛਾਟੇ ਵੱਲ,
रस्ते 'च पुतली घर पैंदा है, उत्थे गुरुद्वारा पिपली साहब बनया होया यादगार गुरु अर्जुन साहब जी का। उत्थे उन्हें अपने मसंद बिठाते कि जेड़े भी इत्थे इत्थों आण शेर शाह सूरी मार्ग तो गुरु साहब जी नूं दसवंत भेटा देण वास्ते उन्होंने ये कह दिता जाए गुरु पृथ्वी चंद है तो सारिया भेटां सिख दियां पृथ्वी चंद ने लै लैणियां। तो फिर जब लंगर छकण की वारी आनी तो संगतां नूं कहना कि लंगर अर्जुन के घर लग्या होया, उत्थे जाके छको। इत्थे भेटां लै लैणियां तो लंगर वास्ते तो लंगर मस्ताने हो गए जी। इत्थों तक गुरु अर्जुन साहब जी नूं सरफे का खाना पिया, प्रशादे ते लूण, जिथे घ्यो खांड चलते सन, जिथे बड़े घ्यो के लंगर, हर तरह की सहूलत चंगे, पर उथे ये मस्ताने होए लंगर बिल्कुल पतले हो गए, हालत पतली हो गई। तो जिस वेले बाबा बुढ़ा जी तो भाई गुरदास जी गोविंदवाल आए, क्योंकि आगरे की धरती तो आना सी, उन्होंने प्रचार दौरियां ते सी। आगरे तो आके जब गोविंदवाल तो आके देखा कि ये हाल हुई है, फिर उन्होंने उचारिया भी मसंदा बाबत। कहते जिस तरह एक दिन जंगल का गिद्दड़ कहते ललारी की दुकान शहर में चला गया तो ललारी ने भांडे च नीला रंग घोलिया सी, उन्हें नीले रंग च छाल मारी, वो बाहर निकलिया, थोड़ा अगे जाके पानी च अपना परछावां देखदा है तो देख के कहना मैं तो शेर बन गया। तो जंगल च जाके ऐलान कर देना मैं शेर हाँ, तो सारे मेरी गल मनो। पिछे मिर्ग दियां डारां ते खरगोश सारे मनन लग जाते जी शेर है। फिर जिस वेले हनेरा पैंदा रात हुंदी है, उहदी जात का एक गिद्दड़ कहते राती वो रोला पाउंदा है, वो कूकदा है, उहदी आवाज़ सुन के ये भी कूकण लग जाता है गिद्दड़ां कुत्तियां की तरह। कहते जेड़े इनू राजा मनदे सी वो राती गिद्दड़ नूं पाड़ दिंदे, तूं सानू पागल बनाया, तू सानू धोखा दिता। भाई गुरदास जी ने कहा कि असल ते नकल की पछाण गुरु के सिखो, करनी सिखो। ये तुहाडे अंदर की भावना होनी चाहिए कि गिद्दड़ रंग ललारी दे डब्बे विच रंगीच के कहे मैं शेर हो गया, वो शेर हो नहीं सकता। जिस वेले वो बोलेगा उहदा पाग उगड़ेगा, उहदे अंदरों दी गफलत निकलेगी, उहदे अंदर है कि झूठ है निरा। खैर चलो विस्तार नहीं, क्योंकि सिर्फ असी टूक मात्र दर्शन कर रहे। इत्थे बस नहीं हुई, जद लंगर फिर चलन लग गए गुरु अर्जुन साहब जी दे, संगतां आनियां शुरू हुईयां। फिर इन्हें की कीता, कहंदे कि दरबार साहब दे विच प्रकाश करा लिया महाराज जी ने 1604 च, ते नाल कीर्तनी कीर्तन करन लग गए। कहंदे लहरां बहरां लग गईयां, वो तो बर्दाश्त ना होए, संगतां दी आमद दूरों नेड़ियों शुरू हो गईयां। उन्हें की कीता, उन्होंने लग्या कि शायद सत्ता बलवंड कीर्तन करते ने ते दुनिया दूरों नेड़ियों सुनती है इस अजमत, इस संगीत नूं, कीर्तन नूं, ते हो कि क्यों ना सत्ते ते बलवंड नूं बिगाड़ दिता जाए, बिटर दिता जाए इन्हों। उही होया, पृथ्वी चंद ने कन्न भरे, उन्होंने फूक छकाई रज के कि भाई इन्नी दौलत तुहाडे सामने तुहाडे करके गुरु अर्जुन साहब नूं चढ़ रही है। कहंदे फिर की करिए, कहंदे हिस्सा मंगो, कहो गुरु अर्जुन साहब जी नूं कि सानू इन्नी चाहिए दौलत, इन्ना साडा हिस्सा है। पर याद रखियो गुरु के सिखो, कोई कथा करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई वाजा, कोई तबला, कोई साज बजाने वाला ये कहे कि मैं कर रहा, पर सच्ची गल है जिन्ना चिर तक रहमत नहीं उन्ना चिर तक कोई कुछ कर नहीं सकता। इस सरदल तो बाहर तो कवालियाँ गाउण वाले भी बड़े ने, गायक भी बड़े ने और वजंतरी भी बड़े ने, पर इस सरदल के अंदर जे कोई कहे मैं कर रहा, कोई गावे रागी नादी बेदी पौ भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै, हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजै। मेरे रोग होए मैं लुकोई रखा, बई किन्ना चिर तक कोई बंदा रोग नूं लुको लेगा, उहदे अंदरों ते चीसां निकलणगियां। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं कहंदे कि सानू इन्ने पैसे चाहिए, पर सच्ची गल है ये रहमतां दा घर है, इत्थे रहमत। अच्छा किसी को रबाब का साज है, साज तो तंद नाल ही वजदा है ना, जे रबाब की तार ही टुट जाए लई फिरो फिर रबाब नूं, तार है बख्शिश कृपा रहमत, जे वही टुट गई फिर कोई वजह तो सुना भी नहीं सकता। हुण उन्होंने अहंकार हो गया तो गुरु की निंदा करन लग गए। जद गुरु अर्जुन साहब के कन्नी गुरु की निंदा पे, चलो गुरु रामदास गुरु अर्जुन साहब की निंदा हुई, महाराज ने बर्दाश्त कर ली। जद आदि गुरु नानक साहब जी की निंदा की तो फिर बर्दाश्त नहीं किया, फिर नहीं बर्दाश्त किया।
फिर सत्ता बलवंड चले गए। दर दर ते ठोकरां खादियां, रोग भी लग गए पिंडे ते। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि हौमै दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे। कहते निंदक ते हौमै ये दो रोग धानक ने गुरमत दे विच, पर हौमै रोग का फिर इलाज है। पर महाराज कहते हैं औखद तो है ही नहीं निंदा के रोग का। जिन्हों निंदा का रोग चिंबड़ जाए, कहते निंदा बंदा बंदे का निंदक होंदा है। कहते निंदा का रोग जब सिर ते चढ़ जाता है, कहते फिर वो तो गुरु की भी निंदा तो रब की भी निंदा करन लग जाता है। कहते ये औखद ना ही है। कहते निंदा का कोई औखद नहीं। जिस वेले दर दर दियाँ ठोकरां खादियां, नहीं बनी गल, बड़ी बारी माफ़ी भेजी, महाराज ने कहा नहीं हुण नहीं। पर भाई लद्दो लाहौर का सिख उन्होंने जाके जोदड़ी की कि भाई लद्दो जी सानू बख्शवा दो गुरु के दर तो, नहीं साडा हुण बढ़दा कुछ। हुण तन ते भी रोग आके घेर लिया, गफलत भी हो गई, कोई नहीं हुण बुलाउंदा, की करिए। भाई लद्दो कहंदा कोई नहीं। भाई लद्दो गुरु अर्जुन साहब जी के दरबार अमृतसर पहुँचे ने, तो गुरु साहब पूछते भाई गुरदास जी नूं कौन आया। कहते जी देखते हैं। बाबा बुढ़ा जी अगों कहते जी लद्दो आया। तो गुरु अर्जुन साहब कहते उन्होंने पता नहीं गुरु घर किवें आई दा, ढोल वजा के आ रहा। बाबा बुढ़ा कहते वो कला नहीं आ रहा, वो सत्ता ते बलवंड जी नूं लैके आ रहा। महाराज सहज सुभाए कहते उन्होंने पता नहीं कि इन्हों असी नहीं बख्शना, असी बचन करके भेजिया, नहीं बख्शना। आया आके खिमा मंगी भाई लद्दो ने। महाराज कहते तू क्यों खिमा मंगदा भाई? भाई लद्दो जी तुहानू क्यों, तुसी क्यों खिमा? कहते नहीं गुरु साहब तुसी बख्श लो, सानू पता है जे असी अपने अवगुणा वल वेखीए तो सानू कोई नहीं बख्श सकता। पर गुरु अर्जुन साहब जी जे तुहाडे गुणा वल वेखीए फिर इस धरती ते कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ी साडी शोभा करन तो रुक जाए। क्योंकि तुसी जद बख्श लैंदे हो फिर दुनिया उहदी शोभा करदी है। तुसी बख्श लो, तुहाडा दर वड्डा है। इस करके महाराज जी के कई बचन ने। महाराज जी कहते हैं प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। साडे अवगुणा नूं ना गिणिओ सच्चे पातशाह, तुहाडीआं रहमतां वड्डियां ने, तुहाडीआं रहमतां वड्डियां ने। महाराज जी ने सत्ता ते बलवंड नूं भाई लद्दो दे कहण ते बख्शिया। कल्ला बख्शिया नहीं, फिर बख्शिशां दे के 8 पदे भी उचरवाए गुरु अर्जुन साहब जी ने सत्ता ते बलवंड तो। रामकली दे वार सत्ता ते बलवंड जी दी ये बख्शिशां कीतियां। उन्होंने गाया गुरु अर्जुन साहब जी का उगवणो तै आथवणो सतगुर का खिवै चंदोआ। सूरज उदय होने तो लैके अस्त होने तक गुरु अर्जुन साहब जी का शोभा चंदोआ जिहड़ा महाराज जी की चाननी शोभा जिहड़ी है, कहते उही सब तो उच्ची है। ओदा जलो कोई नहीं जर सकता। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते सिमरो। अच्छा कुछ साखियां करांगे असी 1-2 दिनों के विच गुरु अर्जुन साहब जी दियां, क्योंकि जिन्हों ने गुरु अर्जुन साहब जी नूं सिमरिया गुरु अर्जुन साहब जी ने उन्होंने बख्श दिता। भावें वो सत्ता बलवंड जी ने ते भावें इस धरती ते गुरु साहब ने एक बचन भी भाई तुसीं दस दो किथे पृथ्वी चंद लई आख्या होए, कदी नहीं आख्या। सतगुरु जी का बिरद बड़ा वड्डा है। एक साखी चलती है तरन तारण के लागे एक पिंड है खानपुर। पिंड खानपुर दे विच एक गुरु का सेवक रहिंदा है, उसका नाम है भाई खेमा। वो बहुत सिमरन करता है तो याद करता है कि गुरु अर्जुन साहब के दीदार, पर कखां दी कुलियां कुली विच रहिंदा, लकड़ां लुकड़ां वढ के चुल्हा बालदा, जो रुखा मिस्सा खा के शुकराना करता है, पर हिम्मत नहीं कि मैं जाए गुरु साहब जी के दर से। वो सोचता कि मैं भेटां लैके जावां, मैं की गुरु साहब नूं भेंट करा, मेरे कोल ते कख भी नहीं। पर अंदर भावना है, दिन रात सिमरन करता है सतगुर जी दर्शन दी अंदर तांग है, दर्शन प्यासी दिन सरात, चित वह अंदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सतगुर जी आप एक दिन ढलिया, सर्दियां दे दिन सन। दिन ढलदे ही सतगुर जी ने प्रशादा छकण तो बाद कहा कि असां ने निकलना है।
नाल गुरु के सिख ने। बिधि चंद तैयार बर तैयार होए। हाँ जी, बिधि चंद गुरु अर्जुन साहब जी के समय ही आ गए सन गुरु दर ते। तैयार बर तैयार होए, नाल तुरे ने। वैसे बिधि चंद का इतिहास गुरु रामदास जी तो चलता है। ये फिर थोड़ा जिहा असीं विस्तार देखांगे उन्होंने जीवन का। खैर असीं गुरु अर्जुन साहब जी नूं जे महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं गुरु अर्जुन साहब जी का सिमरन बड़ा वड्डा है, ताकतवर है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी तुरे ने ते पिंड खानपुर पहुँचे, क्योंकि वो सारा पिंड सखी सरवरां दा सी ते सारे गुरु विरोधी सन। किसी ने भी पिंड दे विच बूआ ही नहीं खोलिया। किसी ने भी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं पिंड च जियों आया ही नहीं किया। हुण सर्दी का मौसम ते मीह वरसना शुरू हो गया। राती सतगुरु जी एक रुख थल्ले बैठे ते बिधि चंद ते गुरु के सिख कहंदे सतगुरु जी किवें करिए, इत्थे सारी कोई भी गुरु नूं प्यार करने वाला नहीं है। इत्थे सारी भावना नहीं रखते गुरु च। सतगुरु जी आप जी दे विच गुरु नानक साहब आदि गुरु दे विच महाराज कहंदे सानू सारियां तो की लैना, इत्थे इक्को एक भावना वाला सिख है, असीं उहदे लई आए हां। कहंदे अच्छा जी, कहंदे उहदा ते पता नहीं, कहंदे सब पता लगेगा। सतगुरु जी बैठे ने, इन्ने नूं मीह वरसना शुरू होया, हनेरा पैना शुरू हो गया ते दूरों भाई खेमा लकड़ां दी पंड चक्की सिर ते आउंदा ते दूरों वेखदा कोई राहगीर बैठे। उन्हें कहा मन च सोचा वे तू गुरु नानक दा सिख है, भावें घर च इक्को एक सौण वास्ते मंजा है, भावें घर विच रुखा मिस्सा जो टूक है, भावें खेसी एक अद्धी होर होएगी ते विछा के जिहड़े राहगीर ने तू गुरु नानक साहब दा सिख है इन्हां नूं घर टिका लै। मन दे विच यही पहले ठान लिया कि इन्हां नूं बाहर नहीं रहन देना, ठंड बहुत है, मीह पै रहा है। जब नेड़े पहुँचता तो की देखता सतगुरु गुरु अर्जुन साहब आप परताखार ने लकड़ां दी पंड सुटदा है, जार जार गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों च रोंदा है। महाराज जी उहदे घर जांदे है, सोदर दा पाठ, क्योंकि सोदर दी मर्यादा भाई गुरदास जी ने लिखी है। सोदर ते सो पुरख दे शब्द शाम वेले पढ़े जाते सी, जिहड़े असीं हुण विचार कर रहे हैं शाम दी विचार ते। महाराज जी ने सोदर सो पुरख दे शब्द पढ़े सारे सिखां ने बैठ के। बाणी देखो जिथों मर्जी पढ़ लो गुरु के सिखो, बाणी मिश्री दा पहाड़ है, जिधरों चटोगे मिठास उधरों आएगी। जिधरों जेड़ा मर्जी शब्द पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, जिथों मर्जी पढ़ लो। असी कहिए जी ये पढ़ लीए ये पढ़ लीए, तुसी देखो एक दिन घर च कलेश हो जाए ना, नितरेम नहीं होता, बाणी नहीं पढ़ी जाती। बाणी छड्डो बंदा कम्मां काजां च मन नहीं लगता। गुरु अर्जुन साहब का एक दिन दिखा दो जिस दिन कलेश नहीं है आले दुआले। कदी सुलह ही चढ़ के आउंदा है, कदी सुलह भी चढ़ के आउंदा है, कदी पृथ्वी चंद दियां विਉਂਤਾਂ चल रही, कदी निंदक दोखी, कदी बीरबल है। इत्थों तक इन्ना ज़्यादा परेशान, पर तां भी सतगुरु गुरु अर्जुन साहब के अंदर टिका इन्ना गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करती। तुसीं देखो आम गल्लां नहीं कर रहे, किड्डा वड्डा कारज गुरु ग्रंथ साहब की संपादना, ते आले दुआले देखो कलेशां दियां किन्नियां तत्तियां हवावां वगदियां ने। वो गुरु अर्जुन साहब जिन्हां ने इन्ने कलेशां दियां तत्तियां हवावां दे विच रहिंदियां अडोल होके सुखमनी उचार दित्ती। गुरु के सिखो पढ़िया करो सुखमनी साहब, जे नहीं सारा एक अष्टपदी रोज़ पढ़ लो, 24 दिनां दे विच भाव महीने विच सुखमनी साहब कर लोगे। जे थोड़ियां वध पढ़ लोगे, जे 4 अष्टपदियां रोज़ पढ़ लोगे, फिर एक हफ्ते 6 दिनां विच सुखमनी साहब के दर्शन हो जाने। गुरु का हृदय सुखमनी साहब। सतगुरु जी बैठे, सिख विश्राम करन लगे, ते भाई खेमा जड़ा गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों नूं घुट के फड़ के बह गया, सतगुरु को आके बह गया। सतगुरु जी नूं भाई खेमा कहंदा सच्चे पातशाह बड़ा तरस किया, बड़ा रहम किया, इस पिंड च कोई नहीं मेरी बांह फड़दा, सारे इत्थे दोखी ने, गुरु दोखी ने, मेरे तो भी नफरत कर दे, पर तुसी बड़ी रहमत की। सतगुरु जी तुहानूं किने दसिया? महाराज कहंदे भाई खेमिया तू ही तो आवाज़ा मारदा सी, होर किने दसना? तू बुलाया मैं आ गया, तू सददा पिया, तेरा सिमरन सी। इस करके गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे काहे रे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके
काष्ट हरिया। इसी सतगुरु जी बख्शिश इसी रहमत नाल कहंदे है सिमरन दी ताकत कैसी है कि जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी धरिया। सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाऊ करया। केड़ा मन भाऊ की है? उड़े ऊड आवे सह कोसां तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवण खिलावे कवण चुगावे मन में सिमरन करया। मादा कूंजा उड़ के सह कौंसा उड़ के चलियां जांदियां ने दूसरे देश से, पिछे बच्चे छड़ जांदियां ने। उन्हां बच्चियां नूं चूचियां नूं पालण वाला कौन है? निक्कियां नूं जिहड़े बच्चे ने मादा पंछी दे कूंजां दे। कहंदे माँ कूंज 1000 मील दूर भी दाणे नूं चुग के सिमरन अपने बच्चियां दा करदी है, जिहड़े अंडे दे के आई है, जिहड़े बच्चियां नूं दे के आई है। चुगदी दाना इत्थे आप है, सिमरन उन्हां दा चेता उन्हां दा करदी है। कहंदे दाना अंदर आप लगाउंदी है ते उस दाने दा असर पिछे बैठे 1000 मील दूर बच्चियां नूं हुंदा है। वो तो फिर एक पंछी है, अपने बच्चियां बाबत रिजक की गल करते हैं। भाई खेमिया तू तो गुरु का सिख है, तेनू पता होना चाहिए गुरु के सिमरन की ताकत कितनी वड्डी है। जिथे कोई गुरु नू चेते करे अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै। गुरु ते उथे पहुँचता है जिथे गुरु का सिख सिमरन करे। सिमरन विच ताकत बड़ी है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने क्या अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों सिरी हर राय। ताकत दी समर्था, सिमरन दी समर्था। भाई खेमे ने क्या महाराज मैनू पता लग गया तुसी क्यों आए हो। महाराज जी भी मुस्कुराए। महाराज कहते हाँ खेमिया बिल्कुल तू ठीक है। कहते महाराज जी मैं तो शरीर त्यागना सी अज राती, मैं तो तैयारी करी बैठा सी पर मैनू नहीं सी पता कि तुसी आना। महाराज कहते ताइयों आया सी भाई खेमिया क्योंकि तू हुण शरीर त्यागना। सतगुरु जी के चरणों के विच भाई खेमे ने अंतम श्वास ले। ये है जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता है। एक साखी होर चलती है। लंगर लगे ने बहुत सोहने 36 पदार्थां दे। एक बिल्कुल सदरे जे कपड़े पा के कसे दे ते जाके कहंदा भी मैनू भी लंगर छकाओ। उहदा नाम है भाई लखो। वो कहंदा मैनू भी छकाओ लंगर। लंगर चल रहे गुरु गुरु हो रहा, मैं सुनिया गुरु का लंगर। वो कहंदा परां हो तेरे कपड़े किड्डे माड़े, ते सिखां दा लंगर गुरु का लंगर है। ये तो गुरु लई है, गुरु के सिखां लई है। तू किथे मूँह चक्या? वो कहंदा मैं गुरु अर्जुन साहब दा पुत्र हाँ, मैं भी गुरु का हाँ, सिख हाँ, मैनू छकण। वो कहंदे परां हो अजकल कपड़ियां दा बड़ा है भाई, ते तां भी सी सोहणे बस्तर पाए होण। पर सच्ची गल ये है कि महाराज जी कहते हैं धनी विहूणा पाट पटंबर भाही सेती जाले। धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै शह नाले। कोई बिरले होणगे जिहड़े कपड़ियां नूं नहीं वेखदे, अंदर दे जीवन नूं वेखदे ने, अंदर दी सादगी नूं वेखदे ने। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी दे सिख नूं लंगर नहीं छकण दिता। ते लंगर जिस वेले छकाउण दी तैयारियां होईयां, सारा समागम खत्म होया ते सिखां ने समेटिया ते उस वेले अरदास कीती सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी लंगर प्रशादे कराए गए ने। अरदास है भाई बुद्धू दे आवे पक्के जान। भाई बुद्धू दे इट्टां दे आवे पक जान। ते बाहर जिहड़ा सिख खड़ा सी भाई लद्दो, वो कहंदा आवे उवे नहीं मकदे, ला लो जोर जिन्नियां लाउणियां जोर, ला लो अरदासां। कहते कोई नहीं पकड़े। कहते गुरु पुत्रां नूं धक्के मार के बाहर कीता, लंगर नहीं छकण दिता, ते तुसीं कहंदे हो आवे पक जाणगे, नहीं पकणगे। वो सिख कहंदे इहनूं पा लैण दिओ रोला, मूर्ख है, नहीं इहनूं समझ। अरदास कीती ते जिस वेले खोलिया आवा इट्टां दा, भट्ठी खोली, सिर्फ पहलियां 4 इट्टां पक्कियां होईयां, बाकी सारी इट्टां कच्चियां। रंग उड़ गए सारियां दे। की हो गया भाई? सारे दा सारा काफला भाई बुद्धू दा तुर पिया गुरु अर्जुन साहब को। कहंदे महाराज तुसां ने ते क्या सी कि आवे जेड़े इट्टां दे इट्टां सारियां पक जाणगियां, तुसीं आप वचन कीता सी, तुहाडा वचन। महाराज जी ने कहा कि सुनो फिर इस बाणी का सच ये भी है
कि गिर बसदा थल जाएगो एक साध बचन अटलादा। ये भी क्या सतगुरु जी ने, एक साध बचन अटलादा। भावें कि असी बचन कर दिता सी कि इट्टां पक जाणगियां, पर एक बख्शिश, एक बख्शे होए दा जिहड़ा बचन है वो भी अटल है। वो कहते महाराज ये की होया? सतगुरु जी ने सहज सुभाए किया, कहते जे कोई कहे कि माँ बाप आओ मैं तुहानूं लंगर प्रशादा छकावां, किसी दे माँ बाप नूं वो गरम गरम प्रशादे छकाए तो वह पुत्र आके कहे मैनू छका दो, तो माँ बाप के सामने उस पुत्र नूं धक्के मारे तो एक टुकड़ा भी ना दे, कि वो माँ बाप अपने पुत्र नूं धक्के खांदे वेख के खुश होणगे, वो प्रशादा खाणगे। कहंदे जी गल नहीं समझ आई। कहंदे जिस लद्दों नूं तुसीं धक्का मारिया है ना, ये गुरु पुत्र है। जे इन्हें बचन कर दिता कि इट्टां कच्चियां रहणगियां ते इट्टां कच्चियां ने, उन्होंने तरले ले तो भाई लद्दो दे पैर फड़े कि गुरु के सिखा हुण तू ही बख्शा लै, तेरा कीता बचन गुरु साहब कहते, क्योंकि ये जिन नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करावा दा सच है। कि जेड़ा कोई आखे कि इस धरती ते माया दी पकड़ दे लोकां नूं पता नहीं, बोल ना जाना माया मद माता मरना चीत ना आवे, पर याद रखियो जिदे अंदर प्रभु का नाम टिक गया, साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। प्रभु जी बसैं साध की रसना। महाराज कहते हुण इट्टां ते भाई पक्कियां हो नहीं सकदियां, धरती पुठी हो सकती है, हुण इट्टां। ते फिर भाई लद्दो ने कहा महाराज कोई नहीं, चलो बख्श दो। फिर महाराज जी ने कहा भाई बुद्धू तैनू सारा कुछ तो पैसिਆਂ नाल ही है ना, कि तेरियां इट्टां पकड़ियां सी ते तू इस दाम वेचनियां सी, चल बचन करता तेरियां कच्चियां भी पक्कियां दे भाव विकणगियां, पर पक्कियां नहीं होणगियां। सच होया इट्टां कच्चियां सन, पर महाराज क्या तेनू तेरी जिहड़ी अंदर भावना सी उस भावना नूं चलो भाग ला देगा, पर अगों याद रखी एक साध बचन अट लादा। ये भुल नहीं करनी कि किसी दे माँ बाप नूं रोटियां लंगरां खिलाओ तो वो पुत्र नूं बांह फड़ के कहो तू पिछे हो जा, तेनू कुछ नहीं देना। पर गुरु के सिख गुरु की भावना, इस करके मैं सिखां दी साखियां लै रहा, भावें वो सत्ता बलवंड नूं बख्शाउण वाले गुरु के सिख ने, जेड़े गुरु नूं बख्शिशां लैके कि कही कि इन्हां नूं बख्श दो, तो भावें वो भाई लखो है जिहड़ा कहंदा सतगुरु जी कच्चियां भी पक्कियां दे भाव विक जाण, ते भावें सतगुरु जी दे दर दा भाई खेमा है, भाई मंझ है, भाई बहलो है। किड्डे सारे गुरसिखां दी विचारां हजे बाकियां ने, जिन्हां गुरसिखां ने गुरु अर्जुन साहब जी नूं सिमरिया, पर तक हर गुरु अर्जुन साहब जी ने कलामां वरताइयां, दुनिया वेखदियां रह गईयां, ये की होया? इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। गुरु अर्जुन साहब जी दे सिमरन दे विच बड़ी ताकत है। सिमरिया करो, धन गुरु अर्जुन साहब जी दे बचनां नूं कंठ करो। भट्टां ने जिहड़ा ये बचन कीता, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तात अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास मर्त छतर गुर रामै दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण, मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। इको ही बचन याद कर लियो, धरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहो पर, भन मथुरा कज पेथ नहीं गुर अर्जुन परतख हर। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पया मेरी माई सतगुरु।